स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना है एक सरकारी टीचर बनने का, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। टीआरई 4.0 की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की थी? 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा है? तो दोस्तों इसे कहने वाले थे लुई फिशर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा था लुई फिशर ने। अगला प्रश्न है, किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है? भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है बाल गंगाधर तिलक जी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में 1943 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लेड स्टोन की उपाधि दी गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लेड स्टोन की उपाधि दी गई थी दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया था? तो दोस्तों वह स्थान था सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में परिवर्तित की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1856 को। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसन सेन। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार था एसन सेन। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी हजरत महल को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से महक परी की पदवी दी गई थी हजरत महल को। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? तो दोस्तों वह प्रदेश था अवध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेल्लोर में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी वीर कुंवर सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को आने की अनुमति दी गई थी? तो दोस्तों वह एक्ट था चार्टर एक्ट 1813 का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा दस्तावेज भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1854 ईस्वी का ऊट का घोषणा पत्र। अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम जिसमें बच्चों और महिलाओं के कार्य घंटों को सीमित करने की मांग की गई थी, किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1891 में। कारखाना अधिनियम पारित किया गया था 1891 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1902 ईस्वी में गठित भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी थॉमस रेले। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने वाराणसी में केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय शुरू किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एनी बेसेंट ने। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरी सत्र से। त्रिपुरी सत्र जो कि 1939 में हुआ था।
त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ता है। थैंक यू।